15 साल में हमको नहीं लगता है कि आज तक किसी को एक बोरा यूरिया मिला होगा और हमको ये भी नहीं लगता है कि आज तक किसी भी किसान का अनाज समय से खरीदारी हुआ हो और समय से उसके फसल का पैसा दिया गया और हमको किसी भी एक किसान से कहलवा दीजिए कि आज तक वर्तमान पैक्स अध्यक्ष किसी को एक बोरा यूरिया दिया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विजी 24 न्यूज। पूरे प्रदेश में पैक्स चुनाव की डंका बज चुका है और प्रत्याशी में हलचल मच गई है कि अब नॉमिनेशन का भी तिथि जारी हो गया है और 5 चरण में पूरा बिहार में चुनाव होने जा रही है। और इसी बीच हमारे साथ में हैं प्रिंस कुमार उर्फ अनुज यादव हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं इस बार पैक्स अध्यक्ष पद से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो इनसे जानते हैं क्या तैयारी है इस बार चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। पूरे पंचायत समेत पूरे देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। क्या तैयारी है इस बार चुनाव 2024 की पैक्स चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, इस बार न्यू प्रत्याशी हैं, क्या तैयारी है? तैयारी तो हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। अब जनता के ऊपर है कि जनता किसको अपना वोट देती है, लेकिन जनता, हमें विश्वास है कि जनता हमको इस बार चुनेगी, क्योंकि लगभग यहाँ 15 साल से जो यहाँ अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं वो 15 साल से उस सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन आज तक किसानों का जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। 15 साल में हमको नहीं लगता है कि आज तक किसी को एक बोरा यूरिया मिला होगा और हमको ये भी नहीं लगता है कि आज तक किसी भी किसान का अनाज समय से खरीदारी हुआ हो और समय से उसके फसल का पैसा दिया गया हो। इसलिए मुझे जनता आशीर्वाद दे रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको ज़रूर जिताएगी। कैसे आरोप लगा सकते हैं कि वो कुछ नहीं देते? अगर देर है तब तो जनता इसको चुन रहे हैं। सही बात है। आप भी इसी क्षेत्र के हैं, आप अपने अनुसार इस पंचायत में आप पता लगा लीजिए और हमको किसी भी एक किसान से कहलवा दीजिए कि आज तक वर्तमान पैक्स अध्यक्ष किसी को एक बोरा यूरिया दिया हो। पिछले साल यूरिया का बहुत बड़ा किल्लत था। एक यूरिया 600, 700, 1,000 रुपया में बिकता था। उस टाइम कम से कम उस टाइम भी उनको ये नहीं लगा कि एक बोरा भी हम यूरिया किसान को दें। सिर्फ यूरिया ही नहीं, यहाँ अनाज, किसान के आय का सबसे बड़ा स्रोत उनका अनाज होता है। वो अपना अनाज बेचते हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं दुख दर्द समझता हूँ किसान का। उनका सबसे आय का बड़ा स्रोत होता है उनका खेती बाड़ी। जब उस खेत में समय से यूरिया पड़ेगा तो उसकी उपज ज़्यादा होगी और ज़्यादा उस फसल का दाम ज़्यादा होगा। नहीं, आज तक जब भी वो अनाज लिया है तो किसी लगभग पंचायत में 40% ऐसा किसान है जिसको आज तक पैसा सही नहीं मिला है। उनको वही जो दलाल यहाँ बेचते हैं, जिसको बनिया बोला जाता है, उसी के रेट से उसको पैसा मिलता है। आज तक उसको सही पैसा आज तक नहीं मिल पाया। जो दाम होना चाहिए हमारे अनाज का, वो दाम उनको उचित नहीं मिलता है। तो क्या लग रहा है इस बार जनता आपको चुनेंगे? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद है कि जनता हमको ज़रूर चुनेगी, क्योंकि जब भी जहाँ भी जाते हैं जनता का सिर्फ एक ही बात होता है कि मेरा पैसा फंसा हुआ है। वो अपना दुख दर्द सुनाते हैं कि उसका पैसा फंसा हुआ है। वो उनको लगता है कि हम वोट दिए हैं लेकिन आज तक हमको एक बोरा यूरिया नहीं मिला है। लेकिन यदि जनता हमको जिताती है तो उनको उचित दाम पर, सही समय पर उनको यूरिया दिया जाएगा। उनके अनाज का दाम सही समय उचित मिलेगा हर लग। और दाखिल खारिज में 1 रुपया भी हमारे पंचायत के किसी भी किसान का दाखिल खारिज में 1 रुपया नहीं लगने देंगे। उसके लिए हमको जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वादा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मतलब फिर जो कर रहे हैं, जो वर्तमान में है, फिर वो भी वादा तो किए होंगे ना, तभी तो जनता चुने हैं। लेकिन आप भी वादा कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंट क्या है? नहीं, वादा तो सब, चुनाव आती है तो जो भी कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो वादा करते हैं। लेकिन यदि फिर अगले बार हम वोट मांगने जाएंगे, यदि हम जनता से कहते हैं कि आप मेरा जो भी डिमांड मेरा है कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे, आप उसको घर में रखिए।
फिर अगले बार जब हम वोट मांगने आपके पास जाएंगे तो आप उसको पढ़िए, उसको हमको गिनाइए कि आप इस 5 में से आप कितना काम किए हैं, फिर आप हमको वोट दीजिए। लेकिन हमको विश्वास है कि जनता इस बार वोट सही के साथ करेगी, क्योंकि 15 साल से वो अपने खुद को ठगा महसूस कर रही है। 15 साल आप उसको दिए। मैं जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, किसान से एक बात कहना चाहता हूँ, आप 15 साल उसको दिए, सिर्फ आप 5 साल दीजिए। 5 साल में यदि आपके अनाज का दाम सही समय पर नहीं मिला, आपको यूरिया सही समय पर सही दाम पर नहीं मिला, फिर 5 साल के बाद आपसे हम वोट मांगने जाएंगे, आप फिर हमको बताइएगा। ताल ठोक रहे हैं इस बार। बिल्कुल ताल तो ठोक रहे हैं। अब देखिए जनता हमारे साथ है। कुछ ही दिन के बाद 29 तारीख को चुनाव होगा, फिर बात होगी आपसे। लास्ट में जनता के लिए क्या कहते हैं? मैं जनता भगवान से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमने अपना 5 वादा किया, वो आपके लिए हर हमेशा तत्पर रहूँगा। आप किसी भी समय में आप हमको कॉल करके देखिए, हमसे जितना हो सकता है हम आपके मदद के लिए तत्पर रहेंगे और हर संभव अपना प्रयास करेंगे कि आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चले, आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें और दुख दर्द में आपके साथ खड़ा रहें। चलिए देखें कि अनुज कुमार जी अपना राय दिए, और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में हर चीज़ पे बातचीत हुआ, और आप लोग भी देख रहे हैं वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपना भी राय दें, और क्या दुलार पिपराही पंचायत में क्या कार्य हुआ है, जो पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं क्या कार्य किए हैं, और जो अनुज कुमार ने बताएं और उसमें क्या डिफरेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।